मैं आज की शाम परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। क्या आप मेरी वॉइस जो है आज सुन पा रहे हैं पूरी तरह से? प्लीज मुझे मैसेज करिए क्या विजिबिलिटी प्रॉपरली ठीक है। और मैं आप सबसे हृदय से क्षमा चाहूँगा कि कुछ ऑडियो इंटरफेस का कल प्रॉब्लम था और वो मुझे पता नहीं लगा और मैंने आपके मैसेज देखे ही नहीं। मुझे लगा कि वो ऑडिएबल है। प्लीज़ मुझे बताइए क्या मेरी आवाज़ आपको सभी को सुनाई दे पा रही है? यस अर्पिता जेकब जी, थैंक यू। कमल साहू जी, आपका भी स्वागत है। एलिस वर्गीस जी, आपका भी स्वागत है। जॉन वर्गीस जी, आपका भी स्वागत है। अजीत जेकब भाई, आपका स्वागत है। क्रिस्टीना लाल, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। अनीशा मसीह, प्रभु में मेरी बहन, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सुधीर वाल्टर जी, आपको भी प्रभु आशीषित करें। आप लोग हर दिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरी बड़ी दीदी, सग्गी बड़ी दीदी रीता इस गायकवाड़ में आपका भी स्वागत करता हूं आपके प्रेम के लिए। आइए आज की लाइव पे चलते हैं। हमें तो जानना ही होगा कि मसीह में हम कौन हैं और अब नए यरूशलेम का प्रचार है। ये गहराइयों में उतरना ही होगा, आत्मिक जीवन में चलना ही होगा, क्योंकि एक दिन ये मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी में मिल जाएगा और उसके बाद हमारे और आपके पास कोई अवसर कभी भी नहीं होगा। पवित्र परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हमें एक नए यरूशलेम की ओर लेकर जाना है प्रभु जी। एक पुरानी व्यवस्था ने मूसा को अगुवा बनाया और उन्हें यर्दन के पार उस कनान के देश में लेकर गए प्रभु जी। लेकिन नई वाचा जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें बांधती है नए यरूशलेम से, हमारा स्थान वो है। पुरानी वाचा का देश तो इस शरीर के साथ समाप्त हो गया, लेकिन नई वाचा का नया यरूशलेम स्थायी है। जीसस, प्रभु हम आपके हवाले अपने लाइफ को सौंपते हैं। ये जिन जिन तक पहुंचता है सभी की आत्मा से आप बात करें। हमारी प्रशंसा नहीं परंतु आपका सुसमाचार सच्ची आत्माओं तक और उन आत्माओं तक जिनसे आप बात करना चाहते हैं वहां तक पहुंचे प्रभु। हर घर आशीषित हो जाए, हर घर शांति में रहे, हर परिवार, हर पति पत्नी फूले फले सुरक्षित रहें, आशीषित रहें और वो इस संसार में भी जिए प्रभु, इस संसार में भी आशीषित हो जाए और नए यरूशलेम की ओर भी बढ़े प्रभु। जीसस सोलरबायमा खुदा तू ही भला भला है। तुझ में रहूं मैं, मुझ में रहे तू। तुझ में रहूं मैं, मुझ में रहे तू। मेरी दुआ यही, तू ही तो मेरी शहर पना, तू ही तो मेरा गढ़ है खुदा। आत्मा में की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। कभी वर्शिप करें आत्मा से, और वर्शिप एक प्रार्थना है। मेरे साथ चल मेरे खुदावन, ले चल जहां तू
लेकर जाए। एक पुराना यर्दन पार कराया प्रभु ने और कनान देश में पहुंचाया, लेकिन आज वो नई सृष्टि की जगह पर लेकर जाएगा। यरदन के पार ले चल खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। यरदन के पार ले चल खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। मेरी दुआ सुन मेरे खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। मेरी दुआ सुन मेरे खुदा, तुझ में मुझ में तू सदा। शहर बना जो भी हो गिर जाएगी जब तू कहे। यरदन भी थम जाएगा जब तू चले साथ हो। शहर बना जो भी हो गिर जाएगी जब तू कहे। यरदन भी थम जाएगा जब तू चले साथ हो। मेरे भी साथ चल मेरे खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। मेरे भी साथ चल मेरे खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा।
वादा किया कि देखो मैं तुम्हारे लिए नई जगह तैयार करने जाता हूं, वो नया यरूशलेम। वादा तेरा ले जाऊंगा तुझे यरदन के पार देश में। आए आगाज है मेरे ही साथ चल, जो मैं कहूँ वादा तेरा ले जाऊंगा तुझे यरदन के पार देश में। आगे आगाज है मेरे ही साथ चल, जो मैं कहूँ वो करे। मैं हूँ यहाँ खुदा, हाँ मैं चलूँ वहाँ यरदन के पार देश में। मैं हूँ यहाँ खुदा, हाँ मैं चलूँ वहाँ यरदन के पार देश में। यरदन के पार ले चल खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। मेरी दुआ सुन मेरे खुदा, तुझ में मैं रहूं, मुझ में तू सदा। वो आत्माओं का परमेश्वर, अद्भुत 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 स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, जो कभी सिरजा नहीं गया, जो आदि से है और हमेशा रहेगा। उस खुदा के कलाम के लिए हम उसका धन्यवाद करें। वो आत्माओं का परमेश्वर है और आत्माओं को आत्माओं के तरीके से देखता और परखता है, और आत्मिक जिंदगी पवित्र परमेश्वर के साथ चलने वाली जिंदगी है। और यदि हर दिन हमारा अलग ना हुआ तो फिर क्या फायदा? आत्मिक जिंदगी ठहरने की कहां है, ठहरने की कहां है। इसीलिए हमें जानना है कि मसीह में मैं कौन हूं, मसीह में मैं कौन हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दिया और यीशु मसीह को मैं मानता हूं, लेकिन मानना और जानना एक धर्म है, लेकिन मसीही जिंदगी एक सच्चाई है। आत्मिक जिंदगी स्वर्ग से नियंत्रित जिंदगी है और स्वर्ग की योजनाओं में चलने वाली जिंदगी है। अब बहुत हुआ, अधूरा प्रचार बहुत हुआ, अधूरी धार्मिकता कभी भी हमें नए यरूशलेम की ओर लेकर नहीं जाएगी। या तो संपूर्णता या कुछ भी नहीं।
इसके सिवा बीच का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। छोटी छोटी बातें हमें मिलकर दो स्वामियों के पैर में, जब दो नावों में हम पैर रखेंगे, दो स्वामियों की सेवा करेंगे, कभी भी नया यरूशलेम हमें नहीं मिलने जा रहा है। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज उस खुदा ने एक सत्य के वचन को हमें दे दिया है ताकि उसका सत्य का वचन हम तक पहुंचे। और इसीलिए सबसे पहले एक ही चीज जो पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे चाहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। परमेश्वर के लोगों, स्वर्गीय साम्राज्य को समझने के लिए आत्मिक जिंदगी में जाने से पहले अपनी समझ को हमें छोड़ना होता है, अपने पद को हमें छोड़ना पड़ता है, संसार की हमारी स्थिति को, हमारी परिस्थिति को, हमारे हर एक शरीर से जुड़ी हुई चीजों को छोड़ना पड़ता है। आपको पता, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों का चुनाव किया तो किन के बीच से किया? मछुआरों के बीच से, बढ़ाइयों के बीच से, चमड़े का काम करने वाले लोगों के बीच से, जिनकी इस संसार में स्थिति कुछ भी नहीं थी। लेकिन परमेश्वर यहोवा की आंखें आत्माओं को देखती हैं कि कौन सी आत्मा उसकी आत्मा के साथ मिलकर एक मेल के साथ अनंत जीवन की न सिर्फ तैयारी करेगी, खुद ही आएगी, परंतु बहुतेरों को पवित्र परमेश्वर के नाम से उस नए यरूशलेम की ओर लेकर जाएगी। हमें अपने शरीर को, अपने नाम को, अपने संस्कार को, अपने धर्म को बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। और अब वचन की गहराइयों में हमें जाना है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसका जीवित वचन और जीवित कलाम हमारे लिए है। हमें जानना ही होगा कि मसीह में मैं कौन हूं और क्या ऐसा परिवर्तन हो जाता है और कैसे पवित्र परमेश्वर के अनुसार मसीह में होने का मतलब क्या है। यही सच्चाई तो लूसीफर ने आपके जीवन से अभी तक चुरा कर, छुपा कर रखा था। बहुत खतरनाक स्थिति तो तब होती है जब हमें पता ही नहीं होता कि जो हम काम कर रहे हैं, जो आत्मिक जिंदगी जिसे हम समझ रहे हैं, वास्तव में वो आत्मिक जिंदगी नहीं, एक धोखा, एक छद्म और एक छलावा है। और इस बात को जानने और पहचानने के लिए कोई मनुष्य नहीं है आपके लिए जो आपको इस बातों को, इन भेदों को बताए, क्योंकि लूसीफर और उसकी सामर्थ आत्मिक सामर्थ है। वो अंधेरे की शक्तियां हैं, वो ना तो आंखों से दिखाई देती है ना समझ आएंगी, वो आत्माएं हैं। वो आत्मा के रूप में अंधेरे में निवास करने वाली बड़ी असीम शक्तियों को प्राप्त शक्तियां हैं। मैं हमेशा इस बात से आपको आगाह करता हूं कि मैं कभी नहीं भूलता कि लूसीफर कौन है। एक बड़ी सामर्थ जो परमेश्वर से थोड़ा ही कम था, परमेश्वर से थोड़ा ही कम था। जब परमेश्वर के साम्राज्य का एक दूत बड़ी सामर्थ रखता है, एक दूत ने पूरे इस्राएल के पहलौठों को मार दिया था, एक ही दूत ने, और पूरे मिस्र के पहलौठों को वो मार दिया था, और पूरे मिस्र के पशुओं, पक्षियों, सभी के पहलौठे मारे गए थे। एक दूत की सामर्थ ने, एक दूत की सामर्थ ने जो मूसा की लाठी के द्वारा आई, लाल समुद्र को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक दूत की सामर्थ ने यरदन को इस्राएलियों से 17 से 18 किलोमीटर दूर ऐसे रोक दिया, ऐसे सुखा दिया कि एक बूंद पानी भी उनके पैरों में नहीं पड़ा। परमेश्वर की सेनाएं जब लड़ने के लिए उतरी, एक भी खुदा के लोगों के शत्रु जीवित नहीं थे। परमेश्वर सेनाओं का पवित्र सामर्थी परमेश्वर है, इसलिए स्वर्ग और स्वर्ग के हर प्राणी बहुत अधिक सामर्थ रखते हैं। और ये पृथ्वी ऐसी एक ही सामर्थ के पैरों के नीचे डाली जा सकती है। प्रकाशित वाक्य में जब वो दूत जो वेग से उड़ने के लिए तैयार है, जैसे ही परमेश्वर उसे आज्ञा देगा, समस्त पृथ्वी की वायु को वो रोक लेगा, समस्त पृथ्वी की वायु को वो रोक लेगा। एक ही दूत के पास इतनी शक्तियां और सामर्थ है, तो वो प्रधानों का प्रधान स्वर्गदूत था लूसीफर, जिसका नाम पुराना सर्प, उसकी शक्तियां असीमित हैं। इसलिए हमें धोखे में नहीं आना है, क्योंकि वो उसका एक बड़ा धोखा ये भी है कि वो आपके सामने अपने आप को बहुत चालाकी के साथ कमजोर बनाकर लाता है। याद रखिए ना, उतनी सामर्थ का स्वर्गदूत अदन की वाटिका में हवा के सामने एक छोटे से साधारण सांप के रूप में क्यों आया?
एक छोटा सा सर्फ, कुछ फीट का ही, कुछ मोटा ही, जबकि वो बहुत ही सामर्थी स्वरदूत और एक शैतान के रूप में एक दुष्ट आत्मा है जिसके पास असीमित शक्तियां और ताकत थी। लेकिन वो छद्म और चालाकी की आत्मा भी है जो अपनी शक्तियों को छुपाकर, अपने आप को कम बताकर परमेश्वर के वचन को ही आपके सामने गलत व्याख्या रख के आपकी आत्मिक जिंदगी को अपने कब्जे में करता है। शब्दों को बड़ा ध्यान दीजिएगा कि पवित्र आत्मा कौन सी बातों को आपको आगाह कर रहा है। वो लूसीफर बड़ा साधारण सा प्राणी बनकर बड़ी साधारण सी चीजों के माध्यम से आपकी जिंदगी में अपनी बड़ी बड़ी दुष्ट की आत्माओं को प्रवेश करा सकता है, बड़ी उस योजना को, इसलिए कि वो आपकी हमेशा की जिंदगी को खत्म कर सकता है। हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातों के लिए कितनी चिंता करते हैं। छोटी सी संपत्ति यदि हमारी खो जाती है, हम कितना दुखी होते हैं। एक छोटा सा चीज हमसे चला जाता है, हम कितने दुखी होते हैं। लेकिन कभी भी हमने बैठकर परमेश्वर की आत्मा के साथ अपने आप को जोड़कर उस विषय में मनन नहीं किया जो पवित्र आत्मा हमें सिखाने जा रहा था, जो पवित्र आत्मा कई वर्षों से आपके पास खड़ा देख रहा है कि कब आप अपनी आत्मा को उसके साथ शामिल करके उन दर्शनों की ओर आप उससे प्रार्थना करोगे कि मेरे आत्मा की जिंदगी, मेरे आत्मा का दर्शन मुझे दिखा। अधिकांश लोग क्यों भविष्यवक्ताओं के पीछे पड़ते हैं, क्यों उनके लाइव को ज्वाइन करते हैं, सिर्फ इस चीज को जानने के लिए कि प्रभु उनके संसार की जिंदगी में कुछ बातों को दे रहा है कि नहीं दे रहा है। कितनी आत्मिक जिंदगी को छोड़कर पवित्र आत्मा से अपने आत्मिक भविष्य को जानने की बजाय हमने संसार की वस्तुओं को जानने की कोशिश करी। इससे बढ़कर और दूसरा छद्म हमारी जिंदगी के साथ क्या हो सकता है। इसलिए आत्मिक लोग कभी भी संसार की चीज नहीं, आत्मा की चीजों को खोजते और परखते और जानते हैं। और हम भी अब आत्मिक बनेंगे। पूरी तरह से तैयारी है हमारी नए यरूशलेम की ओर से। हम अकेले नहीं जाएंगे खुदा के लोगों, हम बहुतों को लेकर जाएंगे और लूसीफर की सामर्थ को हमें पार करना ही होगा। उसके आत्मिक युद्ध को हमें लड़ना ही होगा और युद्ध लड़े बिना कभी भी नए यरूशलेम का दरवाजा, उतनी सामर्थ की जगह, उस सामर्थ को हराए बिना कभी भी हमें हासिल नहीं होगी। लेकिन धन्य है वो जो परमेश्वर के कलाम पर विश्वास करता है। मेरे खुदा का वचन वो है जो आंखों से नहीं दिखता, जो कानों से सुनाई नहीं देता और जो हमारे समझ में समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये इस संसार के विषय में बात करता ही कहां है। ये इस संसार के ज्ञान के विषय में बात करता ही कहां है। ये खुदा का कलाम उठाकर देख लीजिए, उत्पत्ति की पहले किताब से प्रकाशित वाक्य के आखिरी उन अध्यायों तक ये इस संसार के संपत्ति की बात इसने कहां किया है, इस संसार के प्रेम की बात इसने कहां किया है, इस संसार के वैभव की बातें कहां किया है। सिर्फ एक ही चीज तो कही है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी, मेरे खुदा के पैरों की चौकी है। विश्वास करें, ये बातें आत्मिक साम्राज्य की है। ये बातें उस जीवन की है जो इस संसार की जिंदगी से जुड़ी हुई ही नहीं है। ये बातें उस शरीर के विषय में है जो शारीरिक नहीं, वो स्थान के विषय में जो आत्मिक स्थान है, उस जगह की बातें हैं। इसलिए अभी भी हमारे पास अवसर है, अभी भी समय है। यदि अभी हमने आत्मा की बातों को नहीं सुना तो सब कुछ व्यर्थ है। फिर मैं कौन हूं, मसीह में मैं कौन हूं, मसीह में मैं कौन हूं, ये पवित्र शास्त्र ही तो बताएगा। क्या ये ज्ञान मेरे पास है कि मैं इस समझ को आपके सामने लाऊं, मसीह में मैं कौन हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 17वां, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो वे सब नई हो गई हैं। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। और यदि आत्मा आपके पास अभी आप अनुभव नहीं करते तो उस पवित्र आत्मा से आप प्रार्थना करें कि वो आपकी बुद्धि, आपके शरीर और आपके वातावरण का अभिषेक करे, ताकि वो आपकी आत्मा इस वचन की गहराइयों को समझ सके। बिना उसके संभव नहीं है। कोई भी मनुष्य आपको वचन की गहराइयों तक लेकर नहीं जा सकता, सिर्फ पवित्र आत्मा है। फिर से ध्यान दीजिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसका 17, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। इसको 2 भागों में बांट लीजिए इस वाक्य को। नई सृष्टि कौन है? जो मसीह में है।
और जो मसीह में है वो कौन है? नई सृष्टि है। तो फिर इसका परिणाम क्या है? पुरानी बातें बीत गई, सारा पुरानी बातें जो हमारी जिंदगी के साथ थी वो बीत गई, वो हट गई, और देखो वही बातें, वे सब जो पुरानी बातें थी वे सब नई हो गई, एक भी नहीं छूटा। परमेश्वर की आत्मा को अपने से बातें करने दीजिए। एक बार फिर से आ जाइए ऊपर के कलाम में। सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। तो नई सृष्टि कौन है? जो मसीह में है और उसकी जिंदगी की जैसे ही मसीह में वो आता है वो नई सृष्टि बनता है। परंतु पुराने बातें बीत गई और वो सब नई हो गई। लेकिन इसके गहरे अर्थ यही समाप्त नहीं होते हैं खुदा के लोगों। मसीह में है, इसका अर्थ हमें गहराइयों में जाना होगा कि मसीह में है इसका अर्थ क्या है। यदि इस कलाम की गंभीरता को हम देखें तो नई सृष्टि वही है और उसके लिए ही पुरानी बातें नई हो जाएंगी जो मसीह में है। तो फिर मूल चीज जो आई हर बातों की वो एक ही शब्द आता है मसीह में। और मसीह में जो शब्द है ये 300 बार, लगभग 300 बार नए नियम में आया है। इसका मतलब जो शब्द 300 बार नए नियम में आया है, इसका मतलब ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। वरना परमेश्वर इस शब्द को जो मसीह में है 300 बार नई वाचा के साथ कभी नहीं रखता। और फिर ये नई सृष्टि का मतलब क्या है? जब आप अपनी उत्पत्ति के विषय में जब अदन की वाटिका के पास जाओगे, वहां देखोगे कि परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया और जब तक उसमें उसने अपनी आत्मा को नहीं फूका था वो आदम जीवता प्राणी नहीं बना। लेकिन जैसे ही आत्मा फूकी गई वो आदम जीवता प्राणी बना। और अब ये मनुष्य जो आप और मैं भी हैं, हम देह, प्राण और आत्मा के मेल से बने हुए हैं। हम में देह भी है और हम में प्राण भी है और हम में आत्मा भी है। ये देह जो है वो मिट्टी है, जो मिट्टी से है, और इसलिए सभोपदेशक 12 और 7 के अनुसार इस देह को उसी मिट्टी में मिल जाना है। हालांकि ये देह भी मिट्टी में मिलने के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन उसी लूसीफर ने हमें फिर से मिट्टी में ला दिया और ये देह शापित हो गई। और तब अनंत काल की जिंदगी इस देह के लिए भी बाहर कर दी गई और आत्मा के लिए भी बाहर कर दी गई। लेकिन हम जो हैं, सच्चाई ये कहता है वचन के अनुसार, मैं आपको उन वचनों की जगहों पर भी लेकर जाऊंगा कि हम क्या हैं, देह, प्राण और आत्मा। और ये कौन बताता है? खुदा का ये कलाम बतलाता है। फिर मसीह में होने का मतलब क्या है? परमेश्वर का भेद अपने आप वो खोलेगा। पवित्र आत्मा हमें उन जगहों पर लेकर जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि ये मेरे ज्ञान का है। मेरा ज्ञान सिर्फ इतना है कि मैं परमेश्वर की आत्मा से जुड़कर परमेश्वर के उस सुसमाचार को पाना चाहता हूं। और विषय भी वही देता है, हर बातें भी वही देता है, आराधना भी वही देता है, और हमारी जिंदगी के हर भाग भी वही देता है। मसीह में होने का मतलब क्या है? नई सृष्टि। नई सृष्टि का मतलब है एक नई आत्मा को प्राप्त करना। फिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इसके पीछे का भेद क्या है, और ये नई सृष्टि का मतलब क्या है, और ये नई सृष्टि मसीह में ही क्यों है, और मसीह में होने का मतलब क्या है? इतनी बातें देखिए एक ही कलाम में। यदि ये प्रश्न आपके अंदर आत्मा नहीं लाएगा तो आत्मिक जिंदगी की गहराइयों को हम समझेंगे ही नहीं। क्योंकि आत्मिक जिंदगी इस संसार के समान जिंदगी है ही कहां, इस संसार के समान योजनाओं का ही कहां, ये तो भेदों का है। इन भेदों को समझने वाला ही उस आत्मिक जिंदगी में आगे बढ़ता है। मसीह में होने का मतलब है मसीह अर्थात यीशु मसीह की आत्मा को प्राप्त करना। फिर आपको कहेंगे कि हम तो सभी एक ही पवित्र आत्मा के भाग हैं। बिल्कुल सही। लेकिन जब आप अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, आपकी माता भी एक मनुष्य थी और उसने अपने समान ही आपकी उत्पत्ति करी। उसके बावजूद जब एक शरीर से एक शरीर उत्पन्न होकर बाहर आया तो वो एक अलग व्यक्तित्व था, वो एक अलग ही शरीर था। वो उसके समान तो था लेकिन वो शरीर अलग था।
वैसे ही जब पवित्र आत्मा हम में एक भाग के रूप में हमारे शरीरों के अंदर आता है, तो वो आत्मा जब उत्पन्न होती है, वो आत्मा का स्रोत तो वही पवित्र आत्मा है, वही परमेश्वर की सांसें हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर एक अलग व्यक्तित्व के रूप में रखी जाती है। इसलिए आत्मा का रूप और आत्मा का स्वभाव मनुष्य के स्वभाव के समान, या मनुष्य का स्वभाव आत्मा के समान, या वास्तव रूप में आप जो हो वही आत्मा हो। जैसे हम सब मनुष्य के द्वारा ही उत्पन्न हुए, अपनी माता और पिता के द्वारा उत्पन्न हुए, फिर भी हम सब एक अलग अलग मनुष्य हैं। वैसे ही एक ही आत्मा से उत्पन्न तो हुए, लेकिन आत्माएं व्यक्तित्व में और परमेश्वर की नजरों में अलग अलग है। फिर क्या हुआ? जब लूसीफर अदन की वाटिका में आया और उसने अपनी चालों से हवा को बहकाया और आदम को बहकाया, उसी वक्त उनके शरीर ने उसके अंदर जो आत्मा थी, जो वास्तव में मनुष्य था, उसको मार दिया, उसको दबा दिया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और ये मृत्यु आत्मा की ही मृत्यु है। ये कितनी खतरनाक स्थिति है हमारे लिए कि कभी हम जो शरीर अपना आईने में देखते हैं, जिसे हम सुंदर बनाते हैं, वो चलता फिरता दिखाई देता है, और इस शरीर को ही देखकर हम कहते हैं कि मैं जिंदा हूं और वो व्यक्ति जिंदा है, सिर्फ शरीर को देखकर। लेकिन ये चलता फिरता शरीर, चलता फिरता जिंदगी, चलता फिरता बोलता हुआ, सुनता हुआ, देखता हुआ शरीर इस संसार का है, जो मिट्टी का है, लेकिन इसके अंदर वास्तव में जो मनुष्य है, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता का है, वही आत्मा मरी हुई हो सकती है। और इसे हम नहीं देख पाएंगे, देख पाते भी नहीं, हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे। और यही वो छेद, वो जगह है जहां से लूसीफर हमारे शरीर पर नियंत्रण करके उसकी दुष्ट आत्माएं और वो लोग, वो व्यक्ति जो उसकी आत्माओं से भरे हुए होते हैं, या वो लोग जिन्हें वो हमारी जिंदगी की आत्मिक जीवन को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लूसीफर के कार्य करने के 3 तरीके हैं। या तो वो खुद आपकी जिंदगी में उतरता है, या उसके बड़े बड़े अधिकारी या पदाधिकारी उतरते हैं, या तो उसके साथ नरक की दुष्ट आत्माएं उतरती हैं, या तो उन मनुष्यों की आत्माएं जो उसके नियंत्रित में होती हैं वो उतरती हैं, या फिर वो मनुष्य जिनके अंदर उनके द्वारा नरक के दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती हैं। इसीलिए बड़ा अंतर है। जिस शरीर को आप देखते हो, जिसे आप मनुष्य समझते हो, जिसे आप अपने चारों ओर के वातावरण में निवास करने वाला या आपसे रिश्तों में बंधा हुआ मनुष्य समझते हो, वो सिर्फ मिट्टी का हो सकता है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा दुष्ट आत्माओं के द्वारा या लूसीफर के नरक से आने वाली आत्माएं हो सकती हैं। सावधान रहें, सावधान रहें, सावधान रहें। इसलिए परखना बहुत जरूरी है। और ये दुष्ट आत्माएं अपने स्वभाव को दिखाएंगी, आपकी आत्मिक जिंदगी को तहस नहस करने का प्रयास करेंगी, और यही उनकी पहचान है। उनके कामों से जान लो कि वो कौन से साम्राज्य से आई हैं। उनके कामों और उनके अधिकारों को देखो कि वो कहां से नियंत्रित हो रही हैं। वो मनुष्य के रूप में तो दिखाई देगा, लेकिन वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ वो शरीर जो आत्मिक साम्राज्य से आपको दूर करने के लिए भी हो सकता है। बहुत से लोग मेरी बातों को एक काल्पनिक बातों के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन सामर्थ और आत्मिक जिंदगी वो है जो आंखों से नहीं, कानों से भी सुनाई नहीं देती। ऐसी ही बातें हैं जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रख छोड़ा है, जो मसीह में है। इसका मतलब क्या है? वो पुरानी आत्मा जो लूसीफर के द्वारा दबा दी गई है, जो मरी हुई रहती है। शरीर बड़ा मजबूत दिखाई दे सकता है, शरीर बड़ा स्वस्थ दिखाई दे सकता है, शरीर बड़ा सुंदर दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके अंदर की वो आत्मा मरी हुई हो सकती है। तो फिर मसीह में मैं कौन हूं? यदि मैं मसीह में हूं तो वो यीशु मसीह की आत्मा मेरे अंदर परमेश्वर देता है। मसीह में होने का मतलब है उसी यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा आपको देता है। और जब ये यीशु मसीह की आत्मा आपके अंदर आता है, इसीलिए उसने कहा, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई और देखो सब नई हो गई है। इसलिए जब मसीह में होने का मतलब यह है कि उस यीशु मसीह की आत्मा खुद आपके शरीर के अंदर परमेश्वर एक वरदान के रूप में देता है और तब आपकी पुरानी आत्मा बदल दी जाती है। कौन बदलेगा? जो देगा। और किसने दिया? पवित्र परमेश्वर ने। इसलिए अधिकार किसके पास है? आत्माओं का अधिकार किसके पास है? सिर्फ परमेश्वर के पास। एक ही चीज रहस्य को जानिएगा ना, अय्यूब के शरीर को, उसके वातावरण को, उसके परिवार को, उसके धन को, उसके सेवकों को, हर बात को शैतान ने छू लिया। हर बात को उसने नुकसान किया। अय्यूब के शरीर का नुकसान किया, अय्यूब के बच्चों का नुकसान किया, अय्यूब के पारिवारिक जीवन का नुकसान किया, उसकी शांति का नुकसान किया, उसकी भावनाओं का नुकसान किया, उसकी संपत्ति का नुकसान किया, उसके दास दासी सब कुछ छीन लिए। ये सारी चीजें कौन सी थी? भौतिक। और इन्हीं पर उसका अधिकार था। लेकिन परमेश्वर ने उसे स्पष्ट आज्ञा दी थी कि शैतान, तू मेरी संतान की आत्मा को कभी नहीं छू सकता। यही रहस्य है कि आत्मा को ही वो नहीं छीन सकता है, आत्मा को ही वो नहीं छू सकता है। वास्तव में हम जो हैं एक आत्मा के रूप में, वहां तक लूसीफर की पहुंच है ही नहीं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का हिस्सा है। और यदि ये शरीर जिसके अंदर वो आत्मा थी उसे उसने मार दिया, बड़ी चालाकी से दबा दिया, इस शरीर के अभिलाषाओं के द्वारा उस आत्मिक जीवन को खत्म कर दिया। और आत्मिक जीवन से खत्म होने का मतलब है पिता परमेश्वर से अलग हो जाना। यही तो हुआ ना अदन की वाटिका में। इसलिए आत्मिक जिंदगी से मिलना और आत्मिक जिंदगी के खोने के अर्थ को हमें समझना होगा। ये सत्य को लोग समझा नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे। परमेश्वर से आत्मिक जिंदगी खोने का मतलब है परमेश्वर से दूर हो जाना, जैसे आदम और हवा हो गए। और परमेश्वर अपने आप को दूर नहीं करता। आपकी अपवित्रता, आपके पाप आपको परमेश्वर से दूर कर देते हैं, और यही आत्मिक जीवन का चला जाना है। इसलिए सावधान हमें रहना है। आज की हमारी आत्मिक जिंदगी कल की आत्मिक जिंदगी से अलग हो सकती है, और कल की आत्मिक जिंदगी आज की आत्मिक जिंदगी और आत्मिक सामर्थ्य से कहीं बड़ा होना चाहिए। इसलिए नई आत्मा प्रभु यीशु मसीह में होकर, उसकी आत्मा में होकर हम में मिलती है। और जब वो पवित्र यीशु की आत्मा हमारे शरीर के अंदर आती है तो वो पुरानी आत्मा परमेश्वर के द्वारा बदल दी जाती है। और यही है आत्मिक जिंदगी को पाना, यही है नई सृष्टि को पाना, जो दूसरा कुरिन्थियों 5 और 17 के द्वारा भेद खोला गया है। और तब आपके जीवन की पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो गई। आपका शरीर वही रहता है, याद रखिएगा। जब आप नई सृष्टि बनते हो तो वचन के अनुसार आप यीशु मसीह की आत्मा को परमेश्वर आपके शरीर के अंदर अभिषेक के रूप में देता है, और तब वो पुरानी आत्मा वहां से हटाकर एक नई आत्मा आपके शरीर के अंदर डालता है। ये वचन की गहराइयों और रहस्यों के अनुसार है। लेकिन आपका शरीर, आपका पहनावा, आपका बाहरी वातावरण, आपसे जुड़े हुए लोग वही रहेंगे, आपके रिश्ते वही रहेंगे, आपका पद, आपका सम्मान, जो कुछ भी मैं इस संसार में हूं मैं वैसा ही रहूंगा। मेरा नाम वही रहेगा, मेरा सरनेम वही रहेगा, मेरा परिवार वही रहेगा, मेरे बच्चे वही रहेंगे, मेरी हर चीज वही रहेगी। लेकिन एक चीज बदल जाएगी, वो मेरे शरीर के अंदर की आत्मा। और वो किससे रिप्लेस होगी? प्रभु यीशु मसीह के खुद की आत्मा से रिप्लेस होती है। कितनी बड़ी बात है कि वो आत्मा जो परम पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, उसी यीशु मसीह की आत्मा को परमेश्वर अभिषेक के रूप में और एक नई सृष्टि के रूप में आपके अंदर डालता है। और जैसे ही वो आत्मा आपके अंदर आती है, तब आप वचन के अनुसार एक नई सृष्टि में बदल देते हो। क्योंकि एक ही उपाय था। लूसीफर ने आपको पवित्र परमेश्वर से दूर कर दिया ना, उसकी पवित्रता से आपकी शरीर को दूर कर दिया, क्योंकि आप अपने माता पिता से पाप के साथ उत्पन्न हुए। फिर उपाय क्या था? परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर और कोई दूसरी चीज कहां आपके और मेरे लिए? क्या आपके और मेरे धर्म के काम, मेरा प्रचार, मेरे गीत, मेरा संगीत, मेरी प्रार्थनाएं, मेरा इस तरह का प्रदर्शन मुझे परमेश्वर से जोड़ता है? कभी भी नहीं। केवल यीशु का वो आत्मा मुझे खुदा से जोड़ता है, क्योंकि मसीह में ही नई सृष्टि है। और नई सृष्टि का मतलब उस यीशु मसीह की आत्मा को पाना। यदि मैं गलत हूं तो आइए मैं वचन की गहराइयों पर लेकर चलता हूं, जो दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 और 19 में है।
परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर से जो मनुष्य जाति अपने आप को अलग कर चुकी थी लूसीफर के द्वारा, अब किसके द्वारा परमेश्वर ने फिर से मेल मिलाप किया है? मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। कितने अधिक सामर्थ का ये वचन है और कितना अधिक लुभावना ये वचन है। ये वचन आपके आंसुओं को पोंछने के लिए काफी है। ये वचन आपके पवित्र परमेश्वर का आपको दिया गया सहारा है। शब्दों को देखिए, कितना प्रेम है इसमें और कितना गहरा उपाय है। परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। करेगा नहीं। मसीह की मृत्यु के साथ, यीशु मसीह के आने और उसके क्रूसिफिकेशन के साथ परमेश्वर से आपका मेल मिलाप आपकी माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही हो गया। कितनी बड़ी सच्चाई! आपके इस संसार में आने से पहले ही आप फिर से परमेश्वर के द्वारा पहले ही मेल मिलाप प्राप्त व्यक्ति हो। और आपका अपराध जो आप अपनी जिंदगी में आने वाले समय में करने वाले थे, वो अपराध का दोष पहले ही आप पर से उठा लिया गया है। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। और कितनी गहराइयों को जाएंगे। इन्हीं सत्य के वचनों को तो लूसीफर ने हमेशा से छिपाया, लेकिन पवित्र आत्मा हमें उन गहराइयों पर लेकर जा रहा है। बिल्कुल आपकी उत्पत्ति से पहले मसीह के बलिदान के साथ ही परमेश्वर ने फिर से अदन की वाटिका से जो दूरियां थी, वो आपके माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही परमेश्वर ने मेल मिलाप कर दिया और उनके दोषों, अपराध का दोष उन पर नहीं लगाया। आपके अपराध का दोष पहले ही हटा दिया गया। कितनी अजीब बात है ना। इससे पहले कि आप अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न होते हो, इसके बाद आप बड़े होते हो, फिर आप अपनी जिंदगी में आज की तारीख तक जो अपराध आपने किए, वो सारे दोष परमेश्वर ने पहले ही आपसे उठा दिया है। तो फिर वो कब पूरा होगा आपके लिए? उस विश्वास से जब आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में, उसकी आत्मा को अपनी जिंदगी में आमंत्रित करोगे। यही है नई सृष्टि और नई आत्मा का पाना। इसलिए आपकी प्रार्थनाएं तो नई सृष्टि की होनी चाहिए। और हमने अपनी जिंदगी में मांगा है, प्रभु मेरा घर बना के तू मुझे दे दे। प्रभु जी, मैं ये जमीन को खरीदना चाहता हूं, इस जमीन की रजिस्ट्री मेरे नाम पर हो जाए। खुदावन मुझे ये नौकरी मिल जाए। खुदावन मुझे एक अच्छा योग्य जीवन साथी तेरी ओर से मिलने पाए। खुदावन मुझे बच्चे का वरदान तू मुझे दे। खुदावन अब इन बच्चों की शिक्षा तू देखना मेरे परमेश्वर, इन्हें बुद्धि और ज्ञान दे देना। प्रभु इनकी नौकरी के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करते हूं, इनके बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। कितने गहरे विश्वास के साथ जब हम कुछ मांगना चाहते हैं, एक स्वार्थ का प्रार्थना करने वाला स्वार्थी मनुष्य कैसे परमेश्वर के सामने झुकता है और कैसे इन चीजों के लिए आंसू बहाता है, जबकि आंसू तो उसे अपनी आत्मा के लिए बहाना चाहिए, जो आत्मा अनंत साम्राज्य के लिए तकलीफों में जाने वाली है। ये चीजें तो वैसे भी मिलेंगी, पहले उसके राज्य और धन की खोज करो। कहां हो, किस जगह पर हो, पहचानो कि मसीह में मैं कौन हूं। मसीह में मैं एक ऐसे शरीर को लिया हुआ प्राणी हूं जो बाहर से वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन जिस शरीर के अंदर और किसी की आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा का भाग भी नहीं। वो भाग एक बार परमेश्वर के द्वारा फूंका गया, लेकिन वो आत्मा मार दी गई। लेकिन अब यीशु जो परम पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, उस यीशु मसीह की आत्मा का अभिषेक वो हमें देता है। क्यों नहीं यीशु की आत्मा को मांगने का प्रार्थना आप करते? क्यों नहीं आत्मिक और नई सृष्टि के विषय में, क्यों नहीं सारी पुरानी बातों के बीतकर एक नई सृष्टि में जाने की प्रार्थनाएं करते? कैसी कैसी प्रार्थनाएं और कैसे कैसे डिमांड, कैसे कैसे शरीर की अभिलाषाओं में शैतान ने हमारी धार्मिकता, हमारी प्रार्थना की जिंदगी को पूरी तरह से बांध कर रख दिया, और हम अनजाने में ही केवल इस संसार की जिंदगी और संसार के रिश्तों, संसार के धन और संसार के वैभव के पीछे हम
पागल हुए जा रहे हैं। जैसे ही मसीह की आत्मा आपके अंदर आएगी, ये संसार आपको व्यर्थ लगेगा, जैसे मुझे व्यर्थ लगता है। ये संसार के रूप और वैभव और इस संसार के रिश्ते आपको व्यर्थ लगेंगे, जैसे मुझे वो व्यर्थ लगते हैं। जैसे मैं अब ये कहता हूं कि प्रभु, तेरे कार्य और तेरी योजना के सिवा मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं देना। क्यों? क्योंकि जो पाप से अज्ञात था, उसी मनुष्य को, उसी प्राणी को जो पाप से अज्ञात था, अर्थात यीशु नासरी, क्यों पाप से अज्ञात था? क्योंकि आदम से ये उत्पन्न नहीं हुआ। याद रखिए ना, क्यों पाप से अज्ञात था? परमेश्वर का कलाम ये कहता है कि सबने पाप किया है और सब महिमा से रहित है, और पाप को उत्पन्न करता है। इसलिए मनुष्य जब इस संसार की जिंदगी में एक शरीर के रूप में उत्पन्न होता है, वो प्रारंभ से ही पापी होता है। लेकिन एक ख्याल करिएगा, मरियम की कोख में प्रभु यीशु नासरी यूसुफ के बीज के रूप में नहीं आया, यूसुफ के द्वारा नहीं आया, परंतु मरियम की कोख में जिब्राइल का वचन, जो परमेश्वर का वचन स्वर्ग के सिंहासन से निकला था, और जिब्राइल को ये आज्ञा मिली थी कि जाओ मरियम को ये कह देना कि तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। यही जिब्राइल का कहना, क्योंकि परमेश्वर कहने वाला परमेश्वर है और आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर के दाहिने हाथ अपनी उत्पत्ति से पहले ही है। कई लोगों को और आपकी जिंदगी में आपकी सोच भी यही होती है ना कि बैतलहम के गौशाले में यीशु मसीह मरियम की कोख के द्वारा उत्पन्न हुआ, और हमने उसकी तारीख भी बता दी 25 दिसंबर। वास्तव में 25 दिसंबर है या नहीं, लेकिन यह सच है कि प्रभु मेरा इस संसार के वर्ष के किसी एक दिन पैदा हुआ और उसकी चरनी अभी भी है। ये तो सच है ना, ये तो सच है। लेकिन ये सच नहीं है जो आप सोचते आ रहे हो। यदि आप में से कोई ये सोचता है कि यीशु मसीह का जन्म उस दिन हुआ जिस दिन वो मरियम की कोख से आया, जिब्राइल ने क्या वचन लेकर आया? हे मरियम, तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। यीशु नासरी तो अनंत काल से परमेश्वर के दाहिने स्वर्गीय साम्राज्य में है, और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि ऐ आत्मिक मेरे बेटे, मैं ये शब्द क्यों यूज कर रहा हूं आत्मिक बेटे? क्योंकि यीशु नासरी का शरीर जो वचन के रूप में पवित्र परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने सिंहासन पर विराजमान है, वो आत्मिक शरीर है, वो स्वर्गीय शरीर है, और उस स्वर्गीय शरीर को अब परिवर्तित होना था इस संसार के मनुष्य के शरीर में, ताकि मनुष्य के शरीर में आकर वो मनुष्य के शरीर के बदले वो बलिदान दे सके। यदि वो आत्मिक शरीर में होता तो कभी भी वो बलिदान मनुष्य के लेखे में नहीं होता। इसलिए परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को मनुष्य के रूप में आपके लिए एक आत्मा के शरीर में आना पड़ा, और इसीलिए जो वचन है, जो पवित्र सिंहासन के दाहिने हाथ एक आत्मिक शरीर था, वो वचन के द्वारा जिब्राइल के माध्यम से पवित्र गर्भ के रूप में मरियम के गर्भ में आया, और कुंवारी मरियम से एक मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ। और इसीलिए गहराई की बातें दूसरा कुरिन्थियों में आपके सामने है। कितनी बातों से होकर मुझे आपको दूसरा कुरिन्थियों 5 और 21 में लाना पड़ा। इतनी बातों को करते हुए जो पाप से अज्ञात था। क्यों पाप से अज्ञात था? क्योंकि जो मनुष्य इस संसार के मनुष्य के द्वारा उत्पन्न होता है वो पहले से ही पापी होता है। लेकिन यीशु नासरी तो वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था, संसार की देह के द्वारा नहीं। इसलिए वो पाप से अज्ञात था, क्योंकि पाप से अज्ञात ही पाप का भार उठा सकता था। कोई पापी कभी भी पाप को काट नहीं सकता, एक निष्पाप ही पाप का बोझ ले सकता था। इतने महान उपाय और इतने गहरे रहस्य हैं, पवित्र आत्मा के बगैर उन रहस्यों तक घुसना संभव नहीं। इसलिए यदि आपने अपनी बाइबिल को ना जाने 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार शुरुआत से लेकर पहली उत्पत्ति की पहले अध्याय से प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय तक पढ़ा, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के, बिना गहराइयों के, बिना उन रहस्यों के, तो कोई भी लाभ नहीं है। वास्तविक जिंदगी, वास्तविक आत्मा की जिंदगी में आइए कि आप मसीह में कौन है। आप मसीह में वो हो जो मसीह की आत्मा को, अभिषेक को प्राप्त करके एक नई सृष्टि में बदलते हो। क्यों? क्योंकि मसीह ही वो था जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं।
दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसके 21 के दूसरी लाइन पर जरूर जाइए। पाप को ठहराकर हम उसमें होकर, किसमें? मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। क्लियर है कि बिना यीशु मसीह की आत्मा को पाए हम यीशु मसीह में हो नहीं सकते। इसीलिए मसीह में शब्द 300 बार परमेश्वर ने नए नियम में कह दिया यीशु मसीह के आने के बाद। 300 बार, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। मसीह में यदि हम नहीं हैं तो फिर हम निष्पाप नहीं ठहराए जाएंगे, और यदि हम मसीह में नहीं हैं तो यीशु की वो आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगी, और फिर हम पुरानी आत्मा के साथ चलते फिरते हुए मनुष्य दिखाई तो देंगे, लेकिन न्याय के बाद हमारी अनंत काल की जिंदगी में मरी हुई अवस्था में, उस आत्मा की मरी अवस्था वो है जो स्वर्गीय साम्राज्य में ना जाए, वो आत्मा मरी हुई मानी जाएगी। जीवित वो तभी मानी जाएगी कि जहां से वो आई है उसी जगह पर वो वापस लौटे। गहराइयों को और भेदों को हमें समझना ही होगा। हमारी धार्मिकता हमारे काम नहीं है, हमारी धार्मिकता हमारे प्रचार नहीं है, लेकिन हमारी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? जो यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह में क्यों है? क्योंकि उसको उसने आपके बदले पापी ठहरा दिया। और उसे पाप क्यों ठहराया? क्योंकि वही एक मनुष्य था जो वचन और निष्पाप और पवित्र होकर स्वर्गीय स्थानों से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुआ, वरना और कोई भी संसार में कोई मनुष्य नहीं। हर मनुष्य से उत्पन्न हुआ, लेकिन एक ही मनुष्य पवित्र आत्मा अर्थात पवित्र जगह से उत्पन्न हुआ है। इसलिए खुदा कहता है, यदि तुम चलते फिरते दिखाई दो तो धोखा मत खाना। यह हो सकता है कि उस शरीर के अंदर जिस व्यक्ति को या खुद को आप चलते फिरते हुए देखते हो, आपके अंदर की आत्मा कहीं मरी हुई तो नहीं है। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम आपके सामने है। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है। वाह! ये संसार आपकी देह को आपके प्राण से देखता है, लेकिन मेरा खुदा इस देह को मरा हुआ तब कहता है जब उसके अंदर की आत्मा मरी हुई है। वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे ही आपका विश्वास सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए वो देह मरी हुई है जिसमें आत्मा नहीं। यह है परमेश्वर की दृष्टि, और यह है स्वर्गीय साम्राज्य की दृष्टि कि वो आपके चलते फिरते शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को देखता है। वो चलता फिरता शरीर बुरा जीवित दिखाई देगा, एक अच्छा धर्मी दिखाई देगा, एक वचन पे चलने वाला दिखाई देगा, वचन का प्रचार करने वाला दिखाई देगा, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने वाला दिखाई देगा। लेकिन हो सकता है कि उस शरीर के अंदर की वो आत्मा लूसीफर के द्वारा चालाकी के साथ मार दी गई हो। इसीलिए जो मसीह में है उसका अर्थ कौन है? मैं मसीह में कौन हूं? मैं मसीह में उसकी आत्मा को पाया हुआ एक ऐसा शरीर जिसके अंदर प्राण और शरीर तो है, लेकिन अब वो पुरानी आत्मा नहीं, परंतु मसीह अर्थात यीशु मुझ में जीता है। और जब यीशु मुझ में है तो यीशु का स्वभाव आएगा। यस, ये सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूं, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा ही आप इस लाइव को देख पा रहे हो। क्या आप कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को देख पाते हो? नहीं देख पाते, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर कोई भौतिक अस्तित्व रखता ही नहीं। ये तो कमांड्स हैं, ये निर्देश है जो हम मशीन को देते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, और फिर वो उस कंप्यूटर से उस कार्य को करवाता है। तो फिर क्या वो सॉफ्टवेयर का अस्तित्व नहीं है? है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पूरी मशीनरी को चलाता है। वायुयान जो उड़ते हैं वो भी सॉफ्टवेयर से उड़ते हैं। वो सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं देते, लेकिन पूरे बड़े वायुयान को वो उड़ाते हैं। वैसे ही है आत्मा भी, वैसा ही है। वो आंखों से दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो आपके पूरे संसारिक शरीर को भी, भौतिक शरीर को भी और आत्मिक जिंदगी को भी नियंत्रित करते हैं। इसलिए हमारी देह मरी हुई तब होगी जब उसके अंदर आत्मा नहीं। तो मसीह में मैं कौन हूं? मसीह की आत्मा को पाया हुआ वो शरीर जो पुरानी आत्मा को बदलकर फिर से यीशु मसीह की देह में जीवित होती है।
क्योंकि खुदा का कलाम आपसे और मुझसे कहता है इफिसियों की किताब उसके 2 अध्याय और उसके पहले कलाम में, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए, हमारे अपराध और पापों के कारण हम मरे हुए हैं। हम तो शरीर में जिंदा हैं अपने अपराध को करने के बावजूद भी, हम तो अपने शरीर में जिंदा हैं अपने पापों को करने के बाद भी। फिर वचन क्या कहता है, कैसे जिलाया? हम जिंदा ही हैं तो फिर से कैसे जिंदा हुए? उसी नई आत्मा को पाने से जो यीशु मसीह में है। और मसीह में होने का मतलब यह है उसी यीशु मसीह की आत्मा को पाना और एक नए आत्मिक जिंदगी को जिंदा हो जाना, आत्मा का फिर से जिंदा हो जाना। और वो आत्मा यीशु की है। अब उस यीशु की आत्मा को लूसीफर कभी भी छीन नहीं पाएगा, कभी भी हमसे अलग नहीं कर पाएगा। और परमेश्वर ने आपके और मेरे पापों को पूरी तरह से ढांप दिया है। इसलिए जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई और सब देखो अब वो नई हो गई। खुदावन इन वचनों के लिए हमें बहुतायत की आशीष दे। ऐ महान जीवते खुदावन, मैं आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करता हूं। प्रभु, आपकी सच्चाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक नई आत्मा, उस मसीह की आत्मा, हमारे यीशु की आत्मा हमें चाहिए। मेरे परमेश्वर, आज की शाम हम सब मिलकर एक मन और एक ही विचार होकर आपकी वेदी के सामने आए हैं। जो इस वक्त मेरे साथ लाइव पे हैं, जो आने वाले समय में इस लाइव वीडियो को देखेंगे, प्रभु उस वक्त उनका घर आपकी पवित्र सेना से पूरी तरह से घिर जाए। और इस वक्त हमारे चारों ओर का वातावरण आपके स्वर्गीय साम्राज्य और उसकी इच्छा में पूरी तरह से घिर जाए। हम अपने आप को, अपने वातावरण को पूरी तरह से नियंत्रण में देते हैं, स्वर्ग के और स्वर्ग के हवाले। और पवित्र दूत हमारे चारों ओर पांति को बांधे और मेरे यीशु के लहू की सुरक्षा हमारी जिंदगी, हमारे वातावरण, हमारे घर के चारों ओर पूरी तरह से आ जाए। हम अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं जो आपने अपनी संतान होने के नाते हमें दिया। अपने देह को हम खोलते हैं प्रभु, और पुरानी आत्मा को हम बाहर करने के लिए आपसे निवेदन करते हैं, हे यीशु नासरी, आपकी वो आत्मा हम में अभिषेक के रूप में आए और हमारा ये शरीर आपके लहू से पूरी तरह से धुल जाए। और वो अभिषेक हम अपने माथे पर इसी वक्त लेते हैं। उस गाढ़े मस्से को, उस पवित्र लहू को हम अपने हाथों में अभिषेक के रूप में लेते हैं और विश्वास के साथ उस पवित्र मुहर को हम अपने माथे पर अभी इसी वक्त लगाते हैं, ताकि वो पवित्र लहू चमकता रहे, चमकता रहे, चमकता रहे, एक चिन्ह के रूप में, एक मुकुट के रूप में। जैसे कि मिस्र में तूने अपने इस्राएलियों की चौखट को प्रभु अपना वो बचाव का लहू दिया, और अब वही बचाव का लहू, एक लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू और उसकी आत्मा हमें नई सृष्टि में परिवर्तित कर चुकी है। हम नई सृष्टि हैं इस वक्त पूरी तरह से, क्योंकि हमने अभिषेक को खोला और अभिषेक को पाया। क्योंकि ढूंढेंगे तो मिलेगा, खटखटाएंगे तो खुलेगा, और आत्मिक साम्राज्य हमारे लिए खुल गया प्रभु। एक नई आत्मा, एक नई ताकत, एक नई सुरक्षा के लिए धन्यवाद और धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, और शनिवार और इतवार हम गीत करेंगे। और एक नई बातें मैं आपसे रखना चाहता हूं, क्या हम इस समय को 9 बजे की बजाय 9:30 से 45 मिनट्स का 10-15 तक रख सकते हैं? प्लीज मुझे मैसेज करें। बहुत से आप में से बहुत लोग हैं जो हर दिन कंटिन्यू मेरे साथ हैं, इसलिए आप जैसा चाहते हैं वैसा, या 9 बजे का समय यदि पहले होता है, क्योंकि बहुत से पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, भोजन का समय होता है, तो यदि आपको ये ज्यादा उचित लगता है कि हम डेली का जो प्रसारण है वो 9 की जगह 9:30 पर करें और 45 मिनट तक हम उसे ले जाएं, अर्थात 10:15 मिनट तक। और आप ये मत सोचिएगा कि 15 मिनट कम हुआ, परमेश्वर का एक कलाम ही पर्याप्त होता है। इसलिए मिनटों और घंटों को नहीं, आत्मा के साथ उस पल को हमें जीना है, उस पल में जाना है जो खुदा हमें देता है। प्लीज मुझे मैसेज डालिएगा। मैं आपके मैसेज इस लाइव के बाद, और 2 दिन अभी मेरे पास समय इन फैसलों के लिए, जैसा आपका की ओर से आएगा, मंडे हम उसी समय पर लाइव करेंगे, या तो 9 बजे या 9:30 बजे। और ये याद रखिएगा, यदि 9:30 से हम लाइव करेंगे तो हम 45 मिनट्स का लाइव फिर करेंगे, 15 मिनट समय हम कम करेंगे। प्रभु हम सबको बहुत आयश करें, और मेरा आपसे निवेदन है कि मैसेज जरूर करके डालें कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये सेवा आपकी है।
हम सब की है। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।